क्या डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल की परवाह नहीं है? सऊदी अरब को F-35 बेचने का ऐलान क्यों किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? अमेरिका की इस डील के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक और सवाल, अब इसके बाद क्या करेंगे बेचारे बेंजामिन नेतन्याहू? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ने सऊदी अरब को एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए डील कर ली है। सऊदी अमेरिका से बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स खरीदना चाह रहा है, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है और इसे लेकर इजराइल की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी अरब देश के पास इस तरह का एडवांस्ड फाइटर जेट हो। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है और उन्होंने कहा कि वो F-35 सऊदी को देने जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन में इस बात को लेकर चिंता है कि इस तरह की बिक्री से चीन को उन्नत हथियार प्रणाली के पीछे की अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिल सकती है। इजराइल पहले से ही सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने का विरोध कर रहा है। उसे डर है कि इससे सऊदी अरब की हवाई शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा और ये इजराइल के लिए एक खतरा बन जाएगा। अभी तक सऊदी अरब ने इजराइल को एक देश के तौर पर न तो मान्यता दी है और न ही कोई राजनयिक संबंध स्थापित किया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो सऊदी अरब को ये विमान बेचेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं कहूंगा कि हम ऐसा करेंगे, हम F-35 बेचेंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं। ये 7 वर्षों से अधिक समय में क्राउन प्रिंस की पहली अमेरिकी यात्रा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी इच्छाओं और मांगों की एक सूची भी अपने साथ लेकर गए थे, जिसमें ट्रंप से अपने देश के लिए अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के दायरे को परिभाषित करने का औपचारिक आश्वासन और अमेरिका में निर्मित दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में से एक F-35 लड़ाकू विमान हासिल करना चाहते हैं। 3 प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बात बताई कि रिपब्लिकन प्रशासन ये नहीं चाहता कि इस लड़ाकू विमान के सौदे से इजराइल के उसके पड़ोसियों के बीच गुणात्मक सैन्य बढ़त कम हो, खासतौर से ऐसे वक्त में जब ट्रंप अपनी गाजा शांति योजना की सफलता के लिए इजराइल पर डिपेंड करते हैं। उन्होंने कहा कि एक और दीर्घकालिक चिंता यह भी है कि सौदे के बाद F-35 प्रौद्योगिकी चीन द्वारा चुराई जा सकती है या किसी तरह चीन को हस्तांतरित की जा सकती है, क्योंकि उसके संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ट्रंप की घोषणा ऐसे समय में आई है जब वो सऊदी अरब और इजराइल को अपनी आपसी संबंध सामान्य बनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में सैन्य और राजनीतिक शक्ति केंद्र के वरिष्ठ निदेशक ब्रैडली बमन कहते हैं कि उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप ये साफ कर देंगे कि पहला F-35 तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध बेहतर या सामान्य नहीं कर लेता, वरना राष्ट्रपति अपनी ही पकड़ कम कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन सऊदी अरब पर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान इससे इनकार करते हैं तो वो F-35 की डील से पीछे छूट सकते हैं, ये डील अटक सकती है। अगर ट्रंप इसके बावजूद आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका की शक्तिशाली इजरायली समर्थक लॉबी उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है। इसके बावजूद अगर डील हो जाती है, जो कहा गया है कि लगभग फाइनल हो गई है, मान ली गई है, तो इजराइल अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने पर और ज्यादा मेहनत करेगा। हालांकि इजराइल के पास पहले से F-35 बाकी देशों से पहले और इस अमेरिकी फाइटर जेट के मुकाबले बाकी के जेट इतने एडवांस नहीं। ऐसे में इजराइल को सऊदी के F-35 का कुछ ज्यादा डर नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रंप सऊदी को F-35 फाइटर जेट दे रहे हैं, इससे इजराइल को तो झटका लगा ही है। इजराइल ने अमेरिका के इस कदम पर आपत्ति जताई है। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि अमेरिका सऊदी के बीच फाइटर जेट्स की डील से इजराइल की हवाई बढ़त को नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बात बताई गई कि इजरायली वायुसेना ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सौंपे गए एक औपचारिक पोजीशन पेपर में फाइटर जेट्स की डील पर आपत्ति जताई है। ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लेकर बात बन गई है। डील के बाद भी सऊदी अरब को पहली जेट की डिलीवरी में कम से कम 7 साल लगने की संभावना है। रॉयटर्स बताता है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से लगभग 48 फाइटर जेट्स की मांग की है। IDF के डॉक्यूमेंट के अनुसार F-35 की बिक्री पर इजरायली सेना को आपत्ति है और यही उनका आधिकारिक रुख है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि अगर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों को ये एडवांस्ड स्टील्थ जेट मिलते हैं तो इजराइल की हवाई बढ़त कमजोर पड़ सकती है।
ये बात इजराइल पहले भी कहता रहा है। इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी क्वालिटी बेस्ड सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए सबसे एडवांस जेट अपने पास रखना चाहता है। इसके लिए उसने अमेरिका से डील भी की है। पहले जब तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य नजदीक देशों ने F-35 खरीदने की कोशिश की थी, तब इजराइल ने अमेरिका पर दबाव डालकर यह डील रुकवा दी थी। अमेरिका की खुफिया और रक्षा अधिकारी भी डील को लेकर चिंतित हैं। पिछले हफ्ते द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी खुफिया और रक्षा अधिकारी इस बात से परेशान हैं। उनका मानना है कि सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने से मध्य पूर्व में इजराइल का सैन्य प्रभुत्व प्रभावित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को यह भी आशंका है कि F-35 की संवेदनशील तकनीक चीन तक जा सकती है और एक कदम मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को बिगाड़ सकता है। F-35, जिसे दुश्मन की निगरानी से बचाने वाली एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। इजराइल लगभग एक दशक से इस विमान को ऑपरेट कर रहा है और इसके लिए कई स्क्वाड्रन स्थापित कर चुका है। इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश है जिसके पास यह विमान है। इजरायली वायुसेना के पास वर्तमान में से 45 जेट्स हैं और 30 जेट का और ऑर्डर दिया गया है। लेकिन इस बीच एक और खबर यह मिल रही है कि इस डील में अमेरिका ने खेला कर दिया है। सऊदी अरब को काट छांट कर F-35 स्टील्थ जेट देने की तैयारी में है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने डील में बड़ा खेल कर दिया है, तो क्या अब प्रिंस सलमान के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप धोखा करेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की इजाजत दे दी है, लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका जो F-35 सऊदी अरब को बेचेगा उसमें वो एडवांस्ड क्षमताएं नहीं होंगी जो इजरायली F-35 लड़ाकू विमानों में है। यानी कि अमेरिका हर बार खेल करता ही नजर आता है। बात साहब में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे कंटेंट के लिए बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।